अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है सरवत जी, ठीक हैं आप? और बड़ी मुश्किल से ज़हीर साहब से कह कह के इस प्लेटफार्म पे स्टार सरवत सिंगर पे मैं आया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके इस प्रोग्राम में एज ए कंपेयर मैं आया हूँ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यकीन भी नहीं आ रहा कि मैं लिटिल लता के पास आया हूँ। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मेरी इतनी तारीफ़ की और व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद कि मेरे चैनल पे आप आए हैं और व्यूअर्स जो हैं वो मेरा शो देख रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस चैनल को और मेरे जितने भी शोज़ इंशाल्लाह मैं यहाँ पे बनाऊँगी, उन्हें पसंद किया जाएगा। क्योंकि जितना इस वक्त स्ट्रेस है दुनिया में, जितने लोग इस वक्त परेशानी के एक मरहले से गुज़र रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम, तो उनमें गाना जो है वो बिल्कुल छुप सा गया है, नज़र नहीं आता कि गाने वाले कहाँ चले गए हैं और ओरिजिनलिटी नहीं है गाने में, बस एक शोर है, वो ही हम सुनते रहते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छा जो म्यूज़िक है उसे पब्लिकली जो है मैं इंशाल्लाह उसे बना सकूं और अपनी आवाज़ में सुना सकूं। बनाना तो मैंने क्या है, मैडम नूर जहाँ जी जिनका नाम लिए बिना तो मैं रह नहीं सकती, क्योंकि उनको सुन सुन के, उनके अंदाज़ को, उनके आवाज़ को, जो भी चीज़ें उनसे मैं अपने अंदर उतारने के लिए एक कोशिश करती रही कि हाँ, ये चीज़ मुझे अपनानी चाहिए। तो शायद उन जैसा तो नहीं, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन कोशिश है कि थोड़ा-सा उनके पास-पास ही सही पब्लिकली मुझे, मतलब पब्लिकली तौर पे मुझे इज़्ज़त मिले, प्यार मिले, मोहब्बत मिले और मेरे काम को सराहा जाए, पसंद किया जाए। इतनी मैं मेहनत कर लूँ, इतनी मैं कोशिश करूँ कि लोगों को मेरी आवाज़ जो है वो पसंद आ जाए। हाँ जी, वो ऐसा है कि हमने आपके ना चैनल पर और दूसरे चैनलों पर जैसे कि जियो है, जीएनएन है और एक्सप्रेस है, इन पे चैनलों पे मैंने देखा और प्राइवेट कई चैनलों पे मैंने देखा कि व्यूवर्स ने लिखा हुआ कि आपने बर्गर सिंगर को पीछे कर दिया और आपकी कोई सानी नहीं है। क्या आपने कोई ऐसी कोशिश की है? प्लीज़ बताएं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस जो लिखने वाले होते हैं वो लिख देते हैं। इसका मतलब है कि जो हम देखते हैं कि लाखों वो लिखे होते हैं कि जी ऐसे, तो वो तो आपको मालूम ही नहीं, मालूम पड़ गया कि आपको नहीं मालूम, वो वीवर ने आपने मोहब्बत से लिखा है। लेकिन मैं तो ये समझता था, मैं कि शायद आपने तो बता दिया कि मुझे पता नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको इस चीज़ का मालूम ही नहीं है। तो मैं व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि सरवत जी में कोई ऐसी बात नहीं है घमंड वाली, कोई ऐसी बात नहीं है अपने आप को बहुत आला दर्जे की समझने वाली। वो आपके सामने व्यूवर बता रही हैं कि मुझे तो इल्म ही नहीं है और मैं तो ये पसंद ही नहीं करती कि मैं किसी को एक एक्सेप्ट कर सकूं। और दूसरा है सरवत जी, पहले ये बताएं कि आप किससे मुतासर हैं, किससे आपको गाना अच्छा लगता है? हम तो आपका सुनते हैं, व्यूवर्स लाखों आपके गाने सुनते हैं, बड़े सगीर में आपका नाम चल रहा है, इंडिया में आपका नाम आ रहा है। और ये बताएं कि आप किससे मुतासर हैं, ये व्यूवर्स को बताएं और ख़ास तौर पे मुझे भी प्लीज़। ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मुतासिर तो मैं हर अच्छा गाने वाले से हूँ, लेकिन जो बहुत ज़्यादा एक आपकी एक दिल की आवाज़ होती है या जिन्हें देखकर आपको शौक़ पैदा होता है, स्पेशली जो आर्टिस्ट होता है वो पैदा होता है, वो बनाया नहीं जाता। तो बस उन्हीं में से अल्लाह पाक ने मुझे भी एक मौका दिया है कि ये ज़िंदगी का मौका है, तोहफ़ा है ये मेरी आवाज़ जो है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वर्सटैलिटी स्टाइल में गा सकूँ और हर उस बंदे की मैं फ़ैन हूँ जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा गाते हैं। अब जैसे मैडम नूर जहाँ जी हैं, बहुत बड़े नाम हैं, ग़ुलाम अली ख़ान साहब हैं, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, नज़ाकत सलामत अली ख़ान साहब हैं, क्लासिकल का एक बहुत बड़ा नाम है वो। और बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब माशाल्लाह, और मतलब उन जैसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मैं इतनी भी मेहनत, कितनी भी मेहनत कर लूँ, तब भी मैं उनके मुकाम तक नहीं जा सकती। लेकिन एक छोटी सी कोशिश ज़रूर है, लोगों ने मोहब्बत दी, प्यार किया और एक एक नाम से नाम जोड़ा है कि जी आपकी जो आवाज़ की क्वालिटी है वो लता जी से मिलती है। तो
मुतासिर तो जो मैं हूँ वो लता जी से भी हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ, और मैडम नूरजहाँ से भी हूँ, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। और मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे मैडम नूरजहाँ जी की तरह जो है एक मेरी पहचान बने, पब्लिकली मुझे पहचाना जाए और मेरे काम से मुझे मेरी एक शनाख्त हो। व्यूअर्स, आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि पर्सनली मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं था, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो माशाल्लाह गज़ल गायक थे, सजाद अली ख़ान उनका नाम था। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। और जब कभी मैं वो रियाज़ करते थे, मैं पास बैठ जाया करती थी, तो मुझे पूछते थे कि तुम गाने का शौक़ तो नहीं रखती? तो मैं कहती थी नहीं नहीं पापा, मैं तो बिल्कुल नहीं रखती शौक़, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो आप गा रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं, ऐसे कहें इसको। वो ट्यून मैं सीधी करवाती थी, तो वो हंसते थे कि छोटी सी बच्ची है और मुझे सिखा रही है। तो बस मेरा उनके साथ एक बड़ा फ्रैंकली कहते हैं, मतलब बड़ा एक जैसे बाप का और बेटी का एक रिश्ता होता है, बड़ा मोहब्बत वाला और रिस्पेक्ट वाला। और बस मैं जब भी अपने वालिद साहब की बात करती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, आई एम सॉरी। लेकिन ये कि मैं उन्हें आज तक भूल नहीं सकी, वो मेरे अंदर हैं, वो मेरे अंदर समाए हुए हैं। ये जो गज़ल मैंने अपने वालिद साहब की, उनको मैंने ट्रिब्यूट पेश किया है, और ये जो मैंने चैनल बनाया है ये उन्हीं के, मैंने बिस्मिल्लाह उन्हीं के नाम से पढ़ी है कि मैं अपने वालिद साहब की जो गज़ल है उसी को लॉन्च करूँगी। जब मैं अपना ज़ाती कोई काम करूँगी तो मैं अपने वालिद साहब से उसको स्टार्ट करूँगी। अपने वालिद साहब की जो गज़ल है उसे अपने ही चैनल से मैंने रिलीज़ किया है। ज़िंदगी छीन के मरने भी नहीं देता था, वो मुझे पार उतरने भी नहीं देता था, मुझको रखता था हवाओं के असर से महफूज, मेरी खुशबू को बिखरने भी नहीं देता था। तो ये मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मेरे वालिद साहब के फीलिंग्स थे मेरे लिए इस लिरिक्स में। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस गज़ल को बहुत अच्छे से गा सकूं, लेकिन मैं अपने वालिद साहब जैसा तो नहीं गा सकी। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसको अच्छा गा सकूं और लोग जो हैं इसको पसंद करें, और मेरे बाप को दोबारा इस गज़ल से याद किया जाए कि आज मैं अपने वालिद साहब अगर वो ज़िंदा होते तो मैं उन्हें ये कहती कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे बेटों की तरह देखें। कोई भी इंसान अगर अच्छे तरीके से काम करता है तो वो बुराई नहीं होती। म्यूज़िक को लोग पता नहीं बहुत बहुत कुछ कहते होंगे कि म्यूज़िक करना अच्छी बात नहीं है, तो ये वो, लेकिन हमारे घर में ऐसा जनरली माहौल नहीं था कि हम गाती या मैं ये स्टेप भी उठाती। मुझे भी कभी ये ज़िंदगी में नहीं पता था कि मैं कभी सिंगर बनूंगी, या आज मुझे माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी है, जितना भी मैंने काम किया लोगों ने मुझे इतना सराहा, इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत दी। तो अगर आज मेरे पेरेंट्स ज़िंदा होते तो वो नाराज़ ना होते, वो शायद खुश होते कि हमारी बेटी ने काम ज़रूर किया लेकिन एक अच्छे पैनल पे काम किया है। लिटिल लता आपको लोग कहते हैं, मैं भी कह सकता हूँ, आप नाराज़ तो नहीं होंगी इसमें? मैं नहीं, लोग कहते तो मैं लोगों की तरफ देख के कहता हूँ, लेकिन जब तक मुझे इत्तबार नहीं आएगा, जब तक आप ज़रा पता लगे मुझे भी कि वाकई लोग सही कहते हैं कि उनका वहम तो नहीं है, तो कुछ हमें सुनाए तो तभी है। सुनो सजना पपीहेले, सुनो सजना पपीहेले, कहा सबसे पुकार के संभल जाओ, चमन वालों संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बहार के, सुनो सजना
थैंक यू। जी लिटिल लता, मैं तो अब आपको सरवत जी कम कहूँगा और आपका नाम मैं लिटिल लता से ही कहूँगा। आज आपने साबित कर दिया है। मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि मैं बड़ा कॉन्शियस था कि वाकई इनकी मोहब्बत में इनकी आवाज़ कैसे है, लेकिन आज मैंने आपको सुना दिया और मैंने खुद सुना है, तो माशाल्लाह बेहद करीब हैं लता के। और ये अपने आप को अभी भी कह रही हैं कि मैं उस जैसी नहीं हो सकती। ये इनका बड़ापन है और ये मैडम नूरजहां की बहुत बड़ी फ़ैन है।